दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माहे। जिस तरह से मानते हैं कि लगातार आप जानते भी हैं कि अभी वर्तमान में जो बिहार में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आज पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, तो इसी बीच हम बात करें तो बिहार के सीतामढ़ी में जो आंदोलन हो रहा है लगातार, वो भी पंचायत लेवल से लेके जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय तक, उसका एकमात्र कारण है कि राजेंद्र जी लगातार जन जन तक पहुँचते हैं। तमाम वैसे लोगों से मैं मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा कि आखिर क्या क्या था उसका और क्यों इस तरह से जो है जन जन तक जाने का इसका क्या फैसला है। सर, सबसे पहले राजेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। जो आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या क्या उद्देश्य है? हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, बिहार निकाय चुनाव में जो आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिहार सरकार आयोग नहीं गठन किया, हठधर्मिता के खिलाफ हम लोग जो है आरक्षण बचाओ अभियान चलाए, जिसके चलते जो है कि 11 अक्टूबर को हम लोग जो है प्रतिवाद मार्च निकाला था और 15 अक्टूबर के अंबेडकर स्थल पर पूरे जिला के धरना प्रदर्शन किए थे। उस माध्यम से सरकार से आग्रह किए थे कि जो बिहार निकाय चुनाव में जो पूर्व से आरक्षण लागू है उसको बरकरार रखे। लेकिन 10 या 20 तारीख के चुनाव होने वाला था। माननीय उच्च न्यायालय ने 4/10/2022 को स्थगित कर दिया चुनाव। इस चुनाव में जितने प्रत्याशी खड़ा थे, लगभग 27,000 प्रत्याशी खड़ा थे। नॉमिनेशन से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई थी। उन लोगों को लाखों रुपया खर्च हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जे उसका भरपाई चुनाव आयोग और राज्य सरकार करे। अभी जो है हाई कोर्ट में सरकार आत्मसमर्पण किए है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द कमजोर वर्गों को, जो पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित समाज को आयोग गठन कर त्रिपुल टेस्ट के माध्यम से चुनाव कराने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के हठधर्मिता के कारण आयोग को गठन नहीं हुआ, जिसके चलते चुनाव स्थगित, माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव स्थगित कर दिया। बात करें तो अति पिछड़ा का जो आरक्षण है वो कभी भी ऐसा नहीं रहता कि कभी भी उस आरक्षण को फुल और पूरा फायदा अति पिछड़ा को मिलता है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले इसका कारण यही है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि दबे कुचले उपेक्षित अति पिछड़ा समाज, कमजोर वर्ग से आते हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर बहुत कमज़ोर है। सरकार ने जो सरकार बनते हैं बार बार कुछ न कुछ सामंती लोगों को उसमें शामिल करते जाते हैं। परसेंटेज उतना ही रहता है और जातियों की संख्या आगे बढ़ाते जाते हैं। जब 46% आबादी बिहार के अंदर अति पिछड़ा का है, जिसके बलबूते सरकार बनती है, उसी अति पिछड़ा समाज को सरकार हकमारी करते हैं और दबाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। आरक्षण इसलिए बाबा साहेब भीमराव ज्योतिराव फूले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जय नायक कर्पूरी ठाकुर ने बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम के साथ कमज़ोर वर्गों को जो आरक्षण दिया, जिसे वंचित लोगों को लाभ मिल सके। आज उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, सामंती अति पिछड़ा इसका लाभ ले रहा है। जी, बात करें तो आप जो है ग्राम लेवल पर जाते हैं, पंचायत स्तर पर लोगों से मिलते हैं, क्या लग रहा है कि समाज को क्या क्या कमी है? हम लोग जो है आरक्षण बचाओ अभियान जो गांव से लेकर पंचायत तक और प्रखंड स्तर से जिला स्तर पर जो चला रहे हैं, उसमें हम लोग जो दबे कुचले समाज गांव गली मोहल्ले में रहते हैं, उनको न आरक्षण का जानकारी है कि हमारा आरक्षण कौन ले रहा है, कैसे मिला, इसका कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग उस अभियान के माध्यम से
लोगों को जागरूक करते हैं कि आप दबे कुचले कमज़ोर समाज से आते हैं, आपका जो आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिराव फूले ने बड़ी मेहनत से जो दिया है, आज उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। आप संगठित होइए, संगठित होकर अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। शैक्षणिक योग्यता, राजनीतिक चेतना जब जगेगा तो आप सबल होइएगा। आपको हकमारी नहीं कर पाएगा, हकमारी करने से आप रोकने में सफल होइएगा। अभी भी हम लगातार देख रहे हैं तो अति पिछड़ा लोग आज भी पाखंड में और पूजा पाठ में लगातार पड़े हैं, जिससे वो उसकी जो स्थिति है वो और भी दमे चली जाती है। जो पूजा पाठ में लगे रहते लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा जो पूर्व से चला आ रहा है, उस भ्रम के चलते कमज़ोर वर्ग और कमज़ोर होते जा रहा है। पूजा पाठ में ज़्यादा आस्था रखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि रानी हो या मेस्तरानी, रानी के पेट से बच्चा जो पैदा होगा वो राजा नहीं बन सकता है, मेस्तरानी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो भी राजा बन सकता है। करोड़ों देवी देवता ने तकदीर नहीं बदला, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक कलम से तकदीर को बदल दिया। जी, बाबा साहब का बात हर लोग करते हैं, ज्योतिबा फूले का बात हर समय करते हैं, लेकिन आज उसके कहे हुए बात को आज कभी भी दोहराया नहीं जाता और लोग अपने जीवन में नहीं लाते हैं। इसका क्या कारण है? कारण है कि जो उनका जो अंदर जो भावना है, वो भावना को जो ऐसे लोग हैं उनको बदलने नहीं देता है। उनको उनके अंदर भावना को और जो है गहरी रूप से उनको साजिश के तहत उनको बहकाया जाता है। पूजा पाठ हो या किसी भी स्तर का बात हो, उनको समझ से परे रहते हैं। उनको आगे सोच समझ या किसी तरह के जो बात है वो आगे बढ़ने से वो वंचित रहते, जिसके कारण जो सबसे मेन चीज़ है शिक्षा। जब हमारे समाज में शिक्षा होगा विकास संभव है। शिक्षा का अभाव है। बाबा साहेब ज्योतिराव फूले शिक्षा का जो अलख जगाए थे कि हमारा दबे कुचले समाज जो है वो पढ़ेंगे लिखेंगे सबल बनेंगे। जी, भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में सारी कमजोर वर्गों के सारी व्यवस्था बनाए, आज उसी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बनाए हुए और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो सपना था, उस सपना आज चकनाचूर हो रहा है।